हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्वाति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे GERD GERD के बारे में, जिसको गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज भी कहा जाता है, एसिड रिफ्लेक्स भी कहा जाता है और कॉमनली लोग इसको हाइपर एसिडिटी भी कहते हैं। ये भी एक कॉमन कंडीशन है जो आजकल देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हमारा कुछ लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसिड रिफ्लेक्स क्या होता है, इसके कॉजेस क्या क्या हैं, इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसकी हम घर में क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं और इसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। एसिड रिफ्लेक्स होता है जब आपका कुछ एसिड या खाना रीगर्जिटेशन वापस आने लगता है फूड पाइप में, तब आपको हार्टबर्न मतलब चेस्ट में जलन होना या पेन दिखता है, या फिर खट्टी डकारें आती हैं, मुंह कड़वा हो जाता है एकदम। ये एसिड रिफ्लेक्स के कुछ सिम्टम होते हैं। ये होता कैसे है? जब आप खाना खाते हैं तो खाना आपका यहाँ से एक फूड पाइप होती है जिसको ईसोफेगस कहते हैं, वहां से होकर स्टमक में जाता है। स्टमक कुछ एसिड्स या जूसेस प्रोड्यूस करता है डाइजेशन के लिए। तो ये एसिड और जूसेस वापस जब आपके ईसोफेगस में आने लगते हैं तब आपको ये एसिड रिफ्लेक्स की दिक्कत होती है। अब ये क्यों आने लगते हैं? ईसोफेगस का जो लोअर पार्ट है वहां पे एक स्पेशलाइज्ड मसल होती है जिसको हम स्फिंक्टर कहते हैं, उसको ईसोफेगल स्फिंक्टर कहा जाता है। वो वहां पे एक प्रेशर मेंटेन करके रखती है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके रखती है। जब आप खाना खा चुके होते हैं वो बंद हो जाती है। उस पे किसी कॉज की वजह से वहां का प्रेशर जब डिसबैलेंस हो जाता है तो आपको हाइपर एसिडिटी या फिर एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम जानते हैं क्या कॉजेज हैं जो उस मसल को इफेक्ट करते हैं। अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, आप अपने भूख से ज़्यादा जब खा रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन में दिखता है लेकिन वो टेम्परेरी होता है। हाइटिस हर्निया है अगर, उसमें आपको एसिड रिफ्लेक्स की दिक्कत दिखेगी। अगर क्रेविंग, अगर आपको बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स और कॉफ़ी लेते हैं तो आपको दिख सकता है। आप बाहर का खाना ऑयली फ्राइड बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपको दिख सकता है एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम। अगर आप किसी ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन पे हैं जो एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम कॉज करती है, तब आपको ये हाइपर एसिडिटी और GERD की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से वो मसल सही से काम नहीं करती। ऐसा नहीं है कि ये डिजीज कोई फैटल है या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, लेकिन बहुत टाइम तक जब इसको आप ट्रीट नहीं करते तो वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? पहला तो वहाँ पे क्रॉनिक ब्लीडिंग हो सकती है, आपको अनीमिया हो सकता है। फिर आपको ईसोफेगस जो है, जहाँ से आप खाना फूड पाइप कहते हैं, खाना जाता है, उसकी नैरोइंग वो पतला हो सकता है, वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन हो सकती है। फिर एक बैरेट्स ईसोफेगस है, ये एक कंडीशन है। ये कब देखने के लिए मिलती है? जब बहुत टाइम से आपको एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम हो रही हो तो जो ईसोफेगस का लोअर पार्ट है वो डैमेज हो जाता है, तब उस कंडीशन को कहते हैं बैरेट्स ईसोफेगस। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं GERD की या एसिड रिफ्लेक्स की। अब इसको हम घर में क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? पहला तो आप थोड़ी क्वांटिटी में मतलब खाइए, लेकिन स्मॉलर मील खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए और थोड़ा जल्दी, मतलब जैसे 2-2 घंटे के गैप में खा लिए, लेकिन थोड़ा अमाउंट में खाइए। फिर अगर आप ओवर वेट हैं तो थोड़ा वेट कम करिए। अगर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो उस पर रोक लगा दीजिए थोड़ी सी। अगर आप कुछ ऐसे एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे हैं या मेडिसिन पे हैं जिससे एसिड रिफ्लेक्स की दिक्कत हो रही है, तब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये कुछ प्रिकॉशन है जो आप घर पे ले सकते हैं। आप इसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट पे चलते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये शुरुआत है तो भी आप ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें, क्योंकि ये एक्यूट और क्रॉनिक पे दोनों पे बहुत अच्छा काम करता है, जिससे कि आप आगे कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो आज मैं 3 मेडिसिन आपको बताऊंगी, आयरिस, रुबेनिया एंड नाट्रम फॉस। पहले हम आयरिस के बारे में बात करते हैं। ये क्या क्या सिम्टम कवर करता है एसिड रिफ्लेक्स के? आयरिस जो है, अगर आपको भूख लगनी बिल्कुल बंद हो गई है, ये खट्टी डकारें, ये सब खाना वापस आ रहा है, रीगर्जिटेशन हो रही है, सार इरिटेशन हो रही है, नॉशिया लग रहा है बहुत ज़्यादा, कई बार उल्टी भी हो जाती है, एसिडिक उल्टी होती है आपकी, बिटर टेस्ट है मुंह में, और वॉमिटिंग में आपको सार जब जो निकलता है उसमें सार टेस्ट, खट्टा खट्टा टेस्ट आता है, बर्निंग हो रही है चेस्ट में बहुत ज़्यादा, अनईजीनेस है, एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है उसमें अगर आपको बर्निंग है और बहुत ज़्यादा अनईजीनेस है, और मुंह में और पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है,
तो ये आयरिस बहुत अच्छी मेडिसिन है आपके लिए। रुबीनिया किस में काम करती है, अगर आपको हल्का हल्का सा पेन रहता ही है बना हुआ और चेस्ट में हल्का डल पेन रहता है लेकिन कॉन्टिन्यूस रहता है, नौशिया बहुत ज़्यादा और खट्टी डकारें आना, उल्टी होना एसिड की, फिर आपका पेट का डिस्टेंशन, मतलब पेट जैसे आप कुछ थोड़ा सा भी खाएंगे तो फूला फूला सा लगता है, गैस की प्रॉब्लम होना, स्टूल्स आप देखेंगे जब आप स्टूल पास करते हैं तो उसमें भी एक सार सी खट्टी सी महक आएगी। तो रुबीनिया टिंचर जो है वो इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। फिर तीसरी मेडिसिन है नाट्रियम फॉस, जो कि 6x में लेनी है। ये एसिडिटी पे बहुत अच्छा काम करती है। बच्चों में भी अगर एसिडिटी की दिक्कत हो रही है तो आप उनको दे सकते हैं। अगर जैसे कई मीठा खाने के बाद या दूध लेने के बाद किसी को बच्चों में अगर एसिडिटी दिखती है तो आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। फिर खट्टी डकारें आ रही हैं खाना खाने के बाद, बहुत ज़्यादा पेट हैवी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ प्रेशर रखा हुआ है, तब नाट्रियम फॉस बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको खाना खाने के बाद भी ऐसा लगता है पेट और चेस्ट में खालीपन लगता है बिल्कुल, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अब इसको हमें लेना कैसे है, आयरिस को मदर टिंचर में लेना है, रुबीनिया को भी मदर टिंचर में लेना है और नाट्रियम फॉस को 6x में लेना है। अब आयरिस और रुबीनिया टिंचर की 10-10 बूंदें आधे कप पानी में ले लीजिए, दिन में 3 बारी, सुबह दोपहर शाम को, खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद। और नाट्रियम फॉस 6x की टैबलेट्स जो हैं आप 4-4 टैबलेट्स लीजिए दिन में 3 बारी। आप ये एक साथ भी ले सकते हैं, दोनों में आप 10 मिनट का गैप भी रख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।